ऐसे फिर जो रस के बाद आता है जो स्पर्श, तो जो स्पर्श है वो जो अत्यधिक कामना के कारण होता है, तो वो कामना जो है ज्यादातर जो हाथी में, गज अर्थात हाथी में देखा जाता है। तो जो हाथी है वो कामना के वशीभूत हो करके जब भागता है तो वो जो कीचड़ में घुस जाता है और वही जो कीचड़ में फंस करके जो वहाँ उसका शरीर तो बहुत वजन होता है, तो जब वो कीचड़ में फंसता है तो जितना अंदर चला जाता है तो उतना वो उठ नहीं पाता है, और जितने भी चेष्टा करने पर भी वो अपने को वहां से निकाल नहीं सकता है, तो वहीं फंस करके मरता है। तो ऐसे जो मनुष्य भी जो कामना का वशीभूत होता है तो वो भी जो यही दशा को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो है ये जो 5 विषय है, जो रूप है, शब्द है, गंध है, रस और स्पर्श है, तो ये जो विषय है उसमें जो आसक्ति और आसक्ति का कामना का पूर्ति नहीं होने से उसे होता है क्रोध, और वही कामना और क्रोध ये दोनों ही जो है मनुष्य को जो ये ज्ञान के रास्ते में नहीं लेते हैं, जो ज्ञान के रास्ते में जाना नहीं देते हैं। तो ये जो कामना है, तो श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन ने भगवान को पूछे थे कि हे भगवान, ये जो सब कुछ जानते हुए भी जो मानव क्यों ये पाप करता है और उसमें फंसता है। तो श्री भगवान ने भी कहे थे कि अर्जुन, काम एष क्रोधो एष रजगुण समुत्पन्न, ये रजगुण से उत्पन्न ये कामना और क्रोध ये दोनों ही मनुष्य को जो अपना स्वरूप के रास्ता से जो हटा करके उसको जो है भोग रास्ता में ले करके वो उसको डुबाता है। तो इसलिए जो ये जो रास्ता है, जो स्वरूप का रास्ता है, स्वरूप प्राप्ति का रास्ता है, तो इसलिए जो विषय के प्रति जो विराग भाव होता है से बोला गया कि वीत राग विषयम, जो विषयों से, सांसारिक विषयों से, ये भौतिक विषयों से जब मन वीत राग होगा अर्थात आसक्ति शून्य होगा, आसक्ति रहित होगा, तो वो जो है उसका चित्त जो है
और निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, स्थिर होगा। तो यही जो चित्त स्थिर होने से, निर्मल होने से वो समाधि को प्राप्त कर सकेगा। तो ये जो चित्त है, जो जो पहले बताया गया था कि जो योग क्या है कि चित्त वृत्ति निरोध। तो वृत्ति निरोध होने से, चित्त का वृत्ति निरोध होने से योग होता है, और जो ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है, और जो प्राणायाम से भी योग होता है, और ओंकार का सही जप से उससे भी योग होता है। तो ऐसे जो महर्षि पतंजलि ये अपना योग दर्शन शास्त्र में कि योग के लिए और अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपना स्वच्छ स्वरूप को, सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करने के लिए जो अनेक उपाय बता रहे हैं, तो इससे भी जो एक उपाय ये जो बता रहे हैं 37वां सूत्र में कि वीतरागो विषयं वा चित्तम, जो चित्त का जो विषय है, लक्ष्य है, जो लक्ष्य है आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। तो यही लक्ष्य से, यही विषय से जब सारे राग, जो आसक्ति, ये आसक्ति जो सांसारिक भौतिक विषय का आसक्ति हटा करके मन जब उस विषय पर आसक्ति रखेगा कि जो लक्ष्य के प्रति आसक्ति रखेगा, तो वो फिर जो वही समाधि को प्राप्त करेगा, अपना स्वरूप को प्राप्त करेगा। आगे बताएंगे। जय जय।